हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम तुला राशि की और जो लिब्रा साइन है इसमें आपको बताने जाएंगे कि जो सूर्य का गोचर है ये तुला राशि में इस समय नीच का चल रहा है। इसके बारे में बताएंगे और इसके प्रभाव बताएंगे। दूसरा, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो अष्टम में जो बृहस्पति बकरी है उनको ही बताएंगे कि बृहस्पति बकरी वहां पर चल रहे हैं तो उनका क्या प्रभाव है और बृहस्पति कब तक बकरी है। इसके अलावा शनि को बताएंगे कि शनि जो आपकी राशि में ठीक पंचम स्थान में चल रहे हैं वो उनका क्या प्रभाव है और पंचम स्थान क्या बताता है। इसके साथ साथ में मंगल का भी प्रभाव आपको बताने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इसके साथ साथ में सबसे जो मुख्य इस समय है और भी इस समय है वो है केतु का प्रभाव। मैं बताना चाहूंगा केतु ठीक आपके द्वादश भाव में इस समय चल रहे हैं। केतु का मतलब ये होता है कि जो केतु का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो राहु और नीचे का हिस्सा केतु है। केतु में एक प्रकार की छटपटाहट होती है और जो राहु है वो भ्रमित करते हैं। केतु छटपटाहट के कारण मैं द्वादश भाव के रिजल्ट आपको बताता हूँ तुला राशि के लिए। वो कैसे कि तुला राशि का जो द्वादश भाव है वो द्वादश भाव एक्सपेंसेस का है, खर्चों का है और साथ साथ पे वो एक हॉस्पिटल का भी होता है। तो एक मोक्ष का भी कहते हैं तुला, तो जो द्वादश भाव है उसके साथ साथ विदेशों के को भी बताता है। ऑनलाइन जो बिजनेस आजकल चल रहे हैं उसको भी द्वादश भाव बताता है। ठीक जो 12वां स्थान होता है आपके जो तुला राशि वाले हैं उनके ठीक जो है 12वें स्थान में इस समय गोचर कर रहे हैं केतु। केतु का 18 मई तक वहां पर रहेंगे। 18 मई तक जो ये तुला राशि वाले हैं उनको खर्चों के लिए बेचैनी हो रही है कि कहाँ पर खर्चा किया जाए, क्या किया जाए। क्योंकि कई तरह के आवश्यक, एक तो आवश्यक होते हैं और दूसरे खर्चे वो होते हैं कि जो बन इस तरह से बनते हैं जो कि हमें आवश्यक न हो करके भी उन पे खर्चा कर देना होता है। तो इसी तरह से कुछ खर्चे, जैसे हमने कोई जमीन लेनी है और जमीन लेने के लिए हम उतावले हो रहे हैं तो उस समय हम ज्यादा पैसे उसके लिए देने पड़ते हैं। ये है, ये बेचैनी होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि केतु आपके 12वें स्थान में है, एक बेचैनी है, एक छटपटाहट रहेगी। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अच्छी तरह से सोच लें, क्योंकि केतुओं के 12वें स्थान में जाने से खर्चे इस तरह से बढ़ जाते हैं जिनका कि बाद में ये प्रभाव होता है कि यदि उस समय इस तरह से सोचा होता तो शायद ये कम बन पाते। ये तो है केतु का प्रभाव। चलिए अब सूर्य के लिए चलते हैं। तो सूर्य आपकी ही राशि में नीच के चल रहे हैं इस समय और उसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव हो रहा है। कैसे कि सूर्य आप तुला राशि में नीच के हैं और ठीक बृहस्पति जो है नीचे अष्टम स्थान में वहां पर बकरी चल रहे हैं। ये षडाष्टक बन रहा है क्योंकि बृहस्पति की वहां पर कोई भी नजर नहीं है तुला राशि में जहां पर कि सूर्य इस समय नीच के चल रहे हैं। तो प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पहला स्थान होता है स्वास्थ्य का, शरीर का। तो इसलिए शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान आपने रखना है, चाहे वो किसी तरह से भी हो। क्योंकि राहु भी आपके छठे स्थान में, इनडाइजेशन प्रॉब्लम, पाँव में प्रॉब्लम और इस तरह से बदन में कहीं ना कहीं जो है पाँव से संबंधित वो दिखाते हैं। साथ साथ में अष्टम स्थान में जो है यहाँ पर आपका बृहस्पति है। यूट्रस से संबंधित या जनानांग से संबंधित कुछ भी इस समय समस्या उसकी हो सकती है। बृहस्पति भी है वहाँ पे, स्किन से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताया था और योग भी इसी तरह से बन रहा है। इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब ये सूर्य भी हो गए और केतु भी हो गए। अब आते हैं, हम सीधे सीधे आते हैं शुक्र के लिए। तो शुक्र इसके आपके ठीक जो है द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 12 अक्टूबर से वहां पर है। ये बहुत ही अच्छे आपके लिए है क्योंकि यदि शुक्र वहां पर आते हैं तो शुक्र के लिए क्या है, धन स्थान में आना, परिवार के स्थान में आना, वाणी के स्थान में आना, ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छे सुखद भी है। तो शुक्र का जो गोचर है आपके कई जो इस समय ट्रांजेक्शन है, जो इस समय जो कई सारी चीजें हैं उनको बैलेंस करने में जो वीनस हैं उनकी एक बड़ी अहम भूमिका यहाँ पर दिख रही है। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो गया धन भाव में। और वहां से सीधे अपनी स्थान को देख रहे हैं अष्टम भाव में, जो 2 अंक है जहां पर की बृहस्पति बकरी हो रहे हैं, सीधे उसी स्थान पर उनकी नजर है। ये बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ में मंगल का गोचर रह गया। मंगल का गोचर ठीक आपके दसम स्थान में है और दसम स्थान में जो मंगल का गोचर है वो जो दसम स्थान का मंगल का गोचर है ये